आज हम आपको इस वीडियो में सिनाग परेड की चर्चा करेंगे। इसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 में उपबंधित है। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पहचान परेड का उद्देश्य क्या है, पहचान परेड कौन करा सकेगा, कहां करा सकेगा, सिनाग परेड की कार्यवाही कब आवश्यक है, सिनाग परेड की कार्यवाही कब आवश्यक नहीं है, सिनाग परेड कैसे किया जाता है, सिनाग परेड की संवैधानिकता क्या है और क्या न्यायालय सिनाग परेड का आदेश दे सकेगा और सिनाग परेड का शैक्षिक मूल्य क्या है। ये टॉपिक हमारी जुडिशरी में जो यूपीपीसीएस से है या चाहे हायर जुडिशियल सर्विस है या यूपी एपीओ की जो परीक्षाएं हैं या विश्वविद्यालय स्तर पे जो एलएलबी की परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ये सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है। प्री में भी इसके सवाल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिनाग परेड की जो अवधारणा है वो किसी साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने के विचार पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गवाह की कई अज्ञात लोगों के बीच से उस व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है जिसे गवाह ने किसी अपराध के संदर्भ में देखा था। अर्थात पहचान परेड का सामान्य अर्थ है ऐसे व्यक्ति की पहचान को निश्चित करना जिसकी पहचान विवादक हो, विवाद्य हो। पहचान परेड से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 में उपबंधित है। धारा 7 का जो पैरा 3 है उसके अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान या अनन्यता दर्शित करने वाले तथ्य को सुसंगत घोषित किया गया है। पहचान परेड का जो उद्देश्य है वो गवाहों की स्मृति की जांच करना, गवाहों की सत्यता की जांच करना, अभियोजन को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तय करने में सक्षम बनाना है। पहचान परेड कौन करा सकेगा, इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है रामकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पहचान परेड कोई भी व्यक्ति जो विवादित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर दे वो करा सकेगा। अर्थात इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस करा सकेगा या जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट करा सकेगा और इसके लिए कोई भी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र उपबंधित नहीं है। सिनाग परेड की जो कार्यवाही है वो कब आवश्यक है, इस संदर्भ में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, जब चश्मदीद ने हमलावर के बारे में कोई संकेत ना दिया हो। नंबर 2, आरोपी व्यक्ति गवाहों के लिए पहले से ज्ञात ना हो। और तीसरी बात, यदि साक्षी आरोपी को उसके नाम से ना जानते हो किंतु शक्ल देखकर पहचान सकते हो, उन परिस्थिति में सिनाग परेड की कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। कब आवश्यक नहीं है? जब घटना स्थल पर ही अभियुक्त पुलिस या व्यक्ति के द्वारा पकड़ लिया गया हो, अथवा जब सभी साक्षी अभियुक्त को पहले से जानते हो, अथवा जब हत्या दिन में हुई हो और अभियुक्त के विरुद्ध नामजद FIR हुआ हो, अथवा जब साक्षियों ने अभियुक्त को अपराध करते दिए हुए देखा हो और सभी साक्षी सेम लोकेलिटी में निवास करते हों, अथवा जब साक्षी और अभियुक्त दोनों ही घनिष्ठ मित्र हों, उस समय सिनाग के परेड की कार्यवाही आवश्यक नहीं रह जाती है। अब कोई भी सिनाग का परेड कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में 8 नियम हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं को देख करके, उसकी चाल, वाणी या आवाज द्वारा, बालों की पहचान द्वारा, उंगलियों के निशान, लिखावट के निशान, फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ, रेखा चित्र एवं फोटोग्राफ,
डीएनए साक्ष्य या सूंघने वाले कुत्तों द्वारा भी इनकी पहचान कराई जा सकती है। शिनाख्त परेड की संवैधानिकता के बारे में भी एक विवाद था। कहा गया कि शिनाख्त परेड को संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 का उल्लंघन माना गया और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्यारेलाल वर्सेस स्टेट एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस काठी कालू के मामले में कहा कि शिनाख्त परेड अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 का अतिक्रमण नहीं करता और इसलिए यह संविधान के अधिकारातीत नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या न्यायालय शिनाख्त परेड का आदेश दे सकेगा? उत्तर मिला हां, न्यायालय शिनाख्त परेड का आदेश दे सकेगा, किंतु किसी विधि में बहुत स्पष्ट इस संदर्भ में विधिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है। फिर भी न्यायालय सिविल और क्रिमिनल मामलों में कुछ विधिक उपबंध ऐसे हैं जिनका सहारा लेते हुए शिनाख्त परेड का आदेश देते रहे हैं। जैसे साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 और 116 39 एंड 116 के अंतर्गत, सीपीसी की धारा 75 सब क्लास ई और 151 जो उनका इनहेरेंट पावर है उसके अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा यानी जो आज की वर्तमान में भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उसकी धारा 52, 52, 54, 181 और 528 के अंतर्गत शिनाख्त परेड का आदेश देते हैं। एक एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, इसकी धारा 5 और 6 न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति की तस्वीर या माप देने का निर्देश देने का अधिकार देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यद्यपि स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी कई अधिनियमों में इन धाराओं के माध्यम से न्यायालय शिनाख्त परेड का आदेश देते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साक्षिक मूल्य का है। इस साक्षिक मूल्य के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या अगर विलंब से कोई शिनाख्त परेड की गई है तो उसकी वैल्यू क्या है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस था दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2001, जिसमें कहा गया कि विलंब से किया गया शिनाख्त परेड कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। इसी प्रकार से मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 के मामले में न्यायालय ने कहा कि शिनाख्त परेड सारवान साक्ष्य नहीं है और इसे केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में ही उपयोग किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण केस ग्रीशन नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2022, इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि पहचान परेड का साक्ष्य अग्राह्य है यदि संदिग्ध व्यक्ति गवाह के साक्ष्य पहचान करने से पहले ही देखा गया है। गवाह के साथ पहचान करने से पहले देखा गया, यानी ग्रीशन नायर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि साक्षी और गवाह पहले ही एक साथ देखे जा चुके हैं तो ऐसे साक्ष्यों के साथ अगर कोई शिनाख्त परेड हुआ तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अभी लेटेस्ट एक महत्वपूर्ण केस हुआ विनोद नसमुल्ला वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये 2025 का केस है, विनोद नसमुल्ला वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि आरोपी की पहचान करने वाले गवाह का मुकदमे के दौरान यदि प्रति परीक्षा नहीं की गई है तो यह पहचान परेड के माध्यम से साक्ष्य का महत्व कम हो जाता है या उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में शिनाख्त परेड से संबंधित जो प्रोविजन थे, इनका उद्देश्य क्या है, कौन करेगा, कहां करेगा, इसकी कार्यवाही कब आवश्यक है, कब आवश्यक नहीं है, कैसे किया जाएगा, शिनाख्त परेड की संवैधानिकता क्या है और क्या न्यायालय इसका आदेश दे सकेगा और इसकी एविडेंटरी वैल्यू की चर्चा हुई।
महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।